हवेली में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। रंग बिरंगी झालरों से सजा आंगन, दीवारों पर टंगे फूलों के तोरण और माखन मिश्री की खुशबू से महकता रसोई घर, सब कुछ त्योहार की रौनक बयां कर रहा था। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसकी आहट तक किसी को नहीं थी। अहाना जब आंगन से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर पड़ती है दुर्गा देवी पर। वह हवेली के पीछे बने पुराने कमरे में अपने पुराने दोस्त देवदा से धीमी आवाज में बात कर रही थी। अहाना को यह देख हैरानी हुई, क्योंकि इतने बरसों में उसने कभी दुर्गा देवी को इतने भावुक अंदाज में किसी से बात करते नहीं देखा था। जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे पास गई और कमरे के दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। अगले ही पल अहाना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पता चला कि दुर्गा देवी और देवदा कभी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर हालात और समाज की बंदिशों ने उन्हें जुदा कर दिया। दुर्गा देवी के परिवार वालों ने उनकी शादी कहीं और कर दी और उनका प्यार अधूरा रह गया। अहाना का दिल भर आया। उसे लगा कि जैसे भाग्य ने दुर्गा देवी से उनका सबसे बड़ा सुख छीन लिया हो। उसी पल अहाना ने ठान लिया, वह इस अधूरे प्यार को फिर से पूरा करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अगले दिन अहाना हिम्मत जुटाकर दुर्गा देवी के पास पहुंची। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ, मैंने कल सब सुना, आपका और देवदा का सच। आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। क्यों न आप दोनों को फिर से मिलाया जाए। यह सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबराते हुए कहा, अहाना, यह क्या कह रही हो तुम? यह बात अगर घर या समाज में फैल गई तो मेरी इस मिट्टी में मिल जाएगी। यह राज तुम किसी से नहीं कहोगी। अहाना ने उनकी आंखों में दर्द देखा और बोली, माँ, समाज की परवाह बाद में कीजिए। सबसे पहले अपने दिल की सुनिए। सच्चा प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन दुर्गा देवी ने साफ मना कर दिया, नहीं अहाना, अब बहुत देर हो चुकी है। इतने बरसों तक जब मैं कुछ नहीं कर पाई, तो अब करके क्या मिलेगा? लोग तो मुझे बदनाम ही करेंगे। अहाना ने हार नहीं मानी। वह देवदा के पास गई और उनसे भी बात की। उसने देवदा को वह मिठाई दी जो दुर्गा देवी को बेहद पसंद थी और कहा, आप यह उन्हें खिलाइए। शायद उनके दिल की दीवारें टूट जाएं। देवदा ने हिचकिचाते हुए अहाना की बात मानी। जब उन्होंने दुर्गा देवी को मिठाई खिलाई तो उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान लौट आई। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और अचानक ही भावनाओं के सैलाब में दुर्गा देवी देवदा के गले लग गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अहाना यह सब देख रही थी। उसने देवदा से कहा, अब आप इन आंसुओं को पोंछने की हिम्मत जुटाइए। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, वाह, कितना पाक प्यार है यह। हवेली की मालकिन छुपकर पराये मर्द से गले मिल रही हैं। यह बुआ जी थी, जिनकी निगाहें पूरे समय इस मौके की तलाश में थी। उन्होंने तुरंत दुर्गा देवी के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हवेली का माहौल भारी हो गया। अहाना का खून खौल उठा। उसने बुआ जी को डांटते हुए कहा, अगर मेरी माँ के बारे में एक और बुरा शब्द कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह सिर्फ आपकी भाभी नहीं, इस घर की इज्जत है। अहाना की हिम्मत देख दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। पहली बार उन्होंने भी अहाना का साथ दिया और बुआ जी को करारा जवाब दा।